हेलो गाइस, वंस अगेन यू ऑल आर वेरी वेरी वेलकम टू आई10 एक्सप्लेन्स। तो गाइस जेईई मेंस खत्म हो गया और एडवांस शुरू हो गया है और एडवांस को देखते हुए हम सीधा ही आपके पास कुछ बहुत ही कंसेप्चुअल बैक टू बैक वीडियोस लाएंगे जिससे आपको बहुत ही बढ़िया कॉन्फिडेंस बूस्ट हो पाएगा। तो गाइस स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से और इनऑर्गेनिक के भी सवाल दिखेंगे। हाउ मेनी ऑफ द कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन। गाइस ऐसा सवाल 6 टाइम पूछा गया है लास्ट 10 ईयर के अंदर, या तो सिंगल करेक्ट में, या तो मल्टीपल करेक्ट में, या इंटीजर टाइप में, या पैराग्राफ टाइप में रहता ही रहता है। कितने ऐसे कंपाउंड है जो सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएंगे, सॉल्युबल हो जाएंगे। तो गाइस सबसे पहली चीज आपको क्या समझनी होगी एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में। गाइस अगर हम सिंपल सा फंडा आपको बताएं, क्योंकि एग्जाम नजदीक आ रहा है कि कौन कौन सा कंपाउंड सर सोडियम बाइकार्बोनेट में सॉल्युबल होगा, तो सीधा सा फंडा है हर कोई वैसा एसिडिक कंपाउंड जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगी वो कार्बोनिक एसिड से ज्यादा होगी। मतलब जो कार्बोनिक एसिड से ज्यादा एसिडिक होगा वो नॉर्मली सोडियम बाइकार्बोनेट में सॉल्युबल हो जाएगा और ये CO2 के बबल्स आपको देना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, मतलब वो सोडियम सॉल्ट बना लेगा। तो अब सवाल पैदा होता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि कार्बोनिक एसिड से ज्यादा कौन कौन एसिडिक है। अब ये तो बड़ी मुश्किल बात होगी, हमारे पास डेटा थोड़ी ना है कि हम बता पाएंगे कार्बोनिक से कौन ज्यादा सॉल्युबल। तो मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताता हूं जिसको दिमाग में रखिएगा। सबसे पहली चीज गाइस आपको क्या देखना है, या तो फिनॉल होगा, या तो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, या तो सल्फोनिक एसिड का कोई सवाल होगा, या तो अमाइड का कोई सवाल होगा, या तो अमीन या तो एसिटिलिनिक ग्रुप टाइप का कोई सवाल होगा। तो गाइस हम सबसे पहले इस सवाल को देखते हैं। यहां देखो आपको क्या नजर आ रहा है, फिनॉल नजर आ रहा है और यहां पर मिथाइल लगा हुआ है। आपको पता है कोई फर्क पड़ने नहीं जा रहा है। एक्चुअली रेजोनेंस की वजह से हल्का सा एसिडिक स्ट्रेंथ आता है, पीके वैल्यू 9.9 या 10 के आसपास होता है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि फिनॉल एसिडिक होता है, फिर भी फिनॉल इतना एसिडिक नहीं होता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स दे दे, अनलेस और अनटिल आप एक नाइट्रो या दो नाइट्रो को या 3 नाइट्रो को ऑर्थो या पैरा पे फिट नहीं करोगे। तो गाइस यहां फिनॉल है और CH3 है। CH3 यहां से किसी भी तरीके से एसिडिक स्ट्रेंथ को नहीं बढ़ा रहा है, ये एक्चुअली घटा ही रहा है। ये यहां से प्लस आई लगा सकता है, यहां से प्लस हाइपर कंजुगेशन लगा सकता है। तो गाइस चूंकि मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, फिनॉल तभी देगा जब आप फिनॉल के ऑर्थो या पैरा या दोनों पोजीशंस पे नाइट्रो या साइनाइड या एल्डिहाइड या कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को लगाएंगे। तो गाइस ये फेल हो गया, ये नहीं दे रहा है। नेक्स्ट आइए, ये गाइस आप धोखे में मत पड़ जाना, बिकॉज ये बेंजाइल अल्कोहल है, दिस इज नॉट एरोमेटिक अल्कोहल। एरोमेटिक अल्कोहल गाइस तब बोलते हैं जब OH आपका सीधा ही रिंग से कनेक्टेड हो। क्या OH रिंग से कनेक्टेड है? आंसर है नहीं। तो ये एक नॉर्मल एलिफैटिक अल्कोहल के जैसा बिहेव किया जाएगा, मतलब ये एक एरोमेटिक अल्कोहल बोले तो फिनॉल नहीं बोला जाएगा। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल ही पुअर एसिड है, बिल्कुल ही गंदा एसिड है, ये तो फिनॉल से भी कमजोर एसिड है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं देगा। ओके नेक्स्ट देखिएगा गाइस, ये ऑर्थो आयोडो बेंजोइक एसिड है। शायद आपको ये देखने में बहुत ही सिंपल कंपाउंड लगे, बट गाइस ये बड़ा ही एबनॉर्मल कंपाउंड है। बिकॉज गाइस आपको पता है आयोडीन बहुत जायंट होता है, आयोडीन बहुत बड़ा होता है। इतना बड़ा होने की वजह से ये गाइस क्या करता है, कार्बो ऑक्सिलिक एसिड के ग्रुप्स के क्या करते हैं, फिल्ड के साथ इंटरैक्ट कर लेते हैं। मतलब इनके वॉन्डरवॉल रेडिया एक दूसरे को टच करना स्टार्ट कर देता है, और जब ये वॉन्डरवॉल रेडिया टच होंगे तो ये प्लेन से बाहर चला जाएगा। यहां जो आपको टचिंग दिख रही है, इसे प्लेन से बाहर चला जाएगा, रेजोनेंस रुक जाएगा। और आपको पता है गाइस इसी को हम ऑर्थो इफेक्ट बोलते हैं। इस पर भी हम आपको सवाल करवा देंगे, इसको ऑर्थो इफेक्ट बोलते हैं। इसकी वजह से गाइस इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा। और गाइस आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल एरोमेटिक एसिड्स जो होते हैं जैसे बेंजोइक एसिड, ये फॉर्मिक एसिड से कमजोर होते हैं, लेकिन बाकी के एलिफैटिक एसिड से मजबूत एसिड माने जाते हैं। लेकिन गाइस ये जो ऑर्थो आयोडो बेंजोइक एसिड है, ये फॉर्मिक एसिड से भी ज्यादा शानदार एसिड है। मतलब दिस एसिड इज मोर एसिडिक देन फॉर्मिक एसिड। पॉइंट मस्ट बी नोटेड, लिख लो लिख लो लिखो लिखो, ऑर्थो आयोडो बेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक देन फॉर्मिक एसिड। ठीक है, बिकॉज ऑफ ऑर्थो इफेक्ट। तो ऑब्वियसली जब फॉर्मिक एसिड देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड चाहे कितना भी गंदा हो देके ही रहता है। तो यस, ये सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर जाएगा। क्या पता चला, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, वेल डन देगा। नेक्स्ट स्क्वेरिक एसिड। गाइस ये आपका स्क्वेरिक एसिड होता है और आपको पता होता है यहां पर एरोमेटिक फैक्टर काम करता है। क्या काम करता है जी? एरोमेटिक फैक्टर। ये एक एरोमेटिक एसिड है। गाइस कैसे एरोमेटिक एसिड है? अगर मान लो तुम रेजोनेंस करा के इसको रोटेट करा दो, रेजोनेंस करा के इसको रोटेट करा दो, मैं आपको दिखाता हूं। अगर गाइस तुम इसको रोटेट कराओगे, लेट्स अज्यूम करते हैं ना, तो यहां से हो गया OH, यहां से हो गया OH, यहां से हो गया O के ऊपर माइनस, यहां O के ऊपर माइनस, यहां पे प्लस, यहां पे प्लस, और हाइड्रोजन अगर तुम हटा देते हो गाइस इसमें, तो ये आपको ऐसा नजर आता है। इसका कंजुगेट बेस कैसा, देखो 2 प्लस यहां से घूम रहा है, 2 प्लस यहां पे है,
यहां पे O माइनस, यहां पे O माइनस, यहां पे O माइनस, यहां पे O माइनस। क्या नजर आ रहा है? एक एरोमेटिक स्पीसीज नजर आ रही है। ये जो तुम देख रहे हो साइक्लोब्यूटेनाइल डाइकेटाइन, ये एरोमेटिक एसिड है। तो चाहे स्क्वेरिक एसिड हो या पेंटारिक एसिड हो या हेक्सारिक एसिड हो, ये सारे के सारे एसिड्स जो होते हैं गाइस वो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ सॉल्युबल सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, सोडियम सॉल्ट का। ये बहुत ज्यादा एसिडिक होते हैं। तो यस गाइस, इसको भी हम टिक कर देंगे। ग्रेट। नेक्स्ट CF3SO3H। गाइस ये ट्रिफ्लिक एसिड है। ये मीथेन सल्फोनिक एसिड से या बेंजोइक एसिड से भी ज्यादा पावरफुल एसिड है। ठीक है, मीथेन सल्फोनिक एसिड, बेंजोइक एसिड या बेंजीन सल्फोनिक एसिड, जिसको BSA बोला जाता है, ये बड़ा ही पावरफुल एसिड है। इसको बोलते हैं ट्रिफ्लिक एसिड। लिख लीजिएगा, काम आएगा। ट्रिफ्लिक एसिड बोला जाता है। जब कभी भी आपको ये ग्रुप दिख जाए, लिख लो कॉपी में, जब कभी भी सल्फोनिक एसिड दिख जाए, ये हमेशा सोडियम बाइकार्बोनेट में सॉल्युबल होगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब कभी भी सल्फोनिक एसिड दिख जाए वो सोडियम बाइकार्बोनेट में या सोडियम हाइड्रोक्साइड में या सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करेगा। तो यस गाइस, ऑब्वियसली ये भी देगा। आगे बढ़ते, आगे आइएगा। आपके पास क्या नजर आ रहा है? जी हां, एक एसिटिलिनिक ग्रुप लगा हुआ है और आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? प्रोप टू इनोइक एसिड। इसका नाम है प्रोप टू आइनोइक एसिड। ठीक है, जी हां, 1, 2 और 3। तो गाइस ऑब्वियसली कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं और ट्रिपल बॉन्ड की वजह से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ अच्छी खासी बढ़ जाती है। तो यस गाइस, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कार्बोक्सिलिक एसिड है, बिल्कुल ही देगा। जहां कहीं भी आपको कार्बोक्सिलिक एसिड और सल्फोनिक एसिड दिख जाए, चिंता करने की बात नहीं है, देता है। और ये सेम कंपाउंड आपको लास्ट ईयर एडवांस में भी पूछा गया था एसिडिक स्ट्रेंथ के सवाल में। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जी पे आते गाइस। अब यहां पे देखिएगा, आप सोच रहे होंगे सर अभी अभी आपने कैसा एग्जांपल कराया था फिनॉल वाला, फिनॉल देता है नहीं देता है? मैंने क्या बोला था? अगर फिनॉल के ऑर्थो पोजीशंस पे या पैरा पोजीशंस पे या दोनों पोजीशंस पे अगर आप लगा देते हो नाइट्रो ग्रुप को तो वो दे देगा। लेकिन क्या यहां पर नाइट्रो लगा हुआ है ऑर्थो या पैरा पे? आंसर है नहीं। कहां लगा हुआ है? मेटा पे। मेटा पे लगा होने की वजह से क्या होगा? जरा रेजोनेंस का रूल याद करो। एक रेजोनेंस के रूल में एक आपको लाइन लिखाई जाती है, इफ टू ग्रुप्स, one is plus M and another is minus M, are connected to benzene ring, then they are in the conjugation with the ring but they are not in the conjugation to each other। मतलब अगर एक प्लस M और एक माइनस M ग्रुप एक दूसरे के मेटा पे लगे हो तो वो एक दूसरे के साथ रेजोनेंस में नहीं होते हैं, पर रिंग के साथ रेजोनेंस में होते हैं। तो ये नाइट्रो क्या करेगा गाइस? जब तुम फेनॉक्साइड आयन बना के रेजोनेंस कराओगे तो नेगेटिव या तो यहां आएगा या तो यहां आएगा, बाईपास कर जाएगा मेटा को। तो ये गाइस एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज किसी भी हाल में नहीं कर पाता है। तो गाइस मेटा नाइट्रोफिनॉल फेल हो जाता है। लेकिन अगर इसी की जगह ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल होता या पैरा नाइट्रोफिनॉल होता या ऑर्थो पैरा डाइनाइट्रोफिनॉल होता या आपके पास पिक्रिक एसिड होता तो वो सब पास हो जाते, पर मेटा वाला फेल हो जाता है। अगेन गाइस आ जाइए, नेप्थलीन है, इस तरफ आप देख रहे हैं बीटा पोजीशन पे आपको कार्बोक्सिलिक एसिड है और अल्फा पे आपको लगा हुआ है एरोमेटिक अल्कोहल, इनॉल ग्रुप, फिनॉल ग्रुप। तो गाइस आप क्या देखेंगे? क्या ये रिएक्ट करेगा? इस साइड से तो फेल हो जाएगा बट इस साइड से पास हो जाएगा। तो अपने को तो बस रिएक्टिविटी चाहिए थी, रिएक्ट करेगा, बिल्कुल रिएक्ट करेगा। आगे आ जाइए, बिल्कुल स्क्वेरिक एसिड का बड़ा भाई है, बस इसमें 4 कार्बन थे या 5 कार्बन थे, सेम टू सेम उसी तरीके का फंडा है। यस, ये भी एरोमेटिक स्टेबलाइज है। अगर आप इसको ड्रॉ करेंगे गाइस तो ये कुछ ऐसा ड्रॉ होगा। कैसा ड्रॉ होगा? यहां पे गाइस आपको क्या आ जाएगा? जी हां, यहां पे 3 प्लस आ जाएगा और यहां पे आपके पास O माइनस, यहां पर O माइनस, यहां पे O माइनस, यहां पे O माइनस और यहां पे O माइनस आ जाएगा। तो एक तो हो गया 4 वाला, एक हो गया 5 वाला और एक 6 वाला भी होता है गाइस, सेम इसी तरीके से। उसमें 4 कीटो ग्रुप लगे होते हैं और इसी तरीके से OH होता, वो भी देता है। तो यस गाइस, ये पास हो गया। इधर से आइए, ये आपके पास है प्रोपाइन। क्या प्रोपाइन देगा? चेक कीजिए, यहां से आपको एसिडिक हाइड्रोजन दिख रहा है, पर प्रोपाइन जो होते हैं ये बहुत ही पुअर एसिड होते हैं। यस, ये सोडियम के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, बट ये बेस के साथ बोले तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में ये सीधा डिसॉल्व नहीं होता है। साथ ही साथ गाइस ये बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शंस नहीं करता है। तो यस, आंसर इज नो, ये रिएक्ट नहीं करेगा बिकॉज एसिटिलिक हाइड्रोजन या टर्मिनल हाइड्रोजन रखने वाले एल्काइन इतने एसिडिक नहीं होते हैं कि बाइकार्बोनेट के साथ CO2 के बबल्स दे सके और खुद इनके सोडियम साल्ट सॉल्युबल हो जाए, ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट आइए, ओहो हो, बड़ा ही खूबसूरत कंपाउंड है, पहचान रहे होगे, एसिटाइल
हाइड्राजीन बोला जाता है इसको, ठीक है। ये एसिटाइल हाइड्राजीन है, ये देख लीजिएगा, ये एसिटाइल है या एसाइल है, एसाइल हाइड्राजीन है। तो ये वाला तो हाइड्रोजन एसिडिक नहीं है, बट हाँ ये वाला जो एक हाइड्रोजन है ये कहीं ना कहीं एसिडिक है, बिकॉज गाइस अगर आप उसको हटाओगे तो नेगेटिव चार्ज आएगा ना जी, यहां नेगेटिव चार्ज आएगा और क्या हो जाएगा गाइस, यहां पर NH2, ये नेगेटिव चार्ज यहां से रेजोनेंस कर सकता है। यस ये एसिडिक है, पर फिर भी गाइस अमाइड इतने एसिडिक नहीं होते हैं कि ये सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस दे सके। तो अगेन ये फेल हो गया, बिकॉज अमाइड इस टेस्ट में पास नहीं होता है। अमाइड सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ CO2 के बबल्स नहीं देता है, अगेन फेल। नेक्स्ट आइए गाइस, बड़ा ही प्यारा सा सवाल है, दो तरह के ग्रुप्स नजर आ रहे हैं। पहला ग्रुप नजर आ रहा है आपको थायोल और दूसरा नजर आ रहा है नॉर्मल अल्कोहल, मतलब मरकैप्टन और नॉर्मल अल्कोहल नजर आ रहा है। ज्यादा एसिडिक कौन है? अगर आपका आंसर ये है तो बिल्कुल सही है, दिस इज मोर एसिडिक, बिकॉज अगर हम यहां से हाइड्रोजन हटाते हैं नेगेटिव चार्ज आएगा, ये आगे आएगा, ये आगे आएगा, ये आगे आएगा, ये यहां आएगा और ये यहां खुल जाएगा। तो गाइस ऑब्वियसली ये कंपाउंड हमारा एरोमेटिक हो जाएगा, लेकिन क्या एरोमेटिक होने से या इतने लंबे कंजुगेशन अल्कोहल या फिनॉल के जैसे सिस्टम रखने से क्या वो कंपाउंड सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है? आंसर है नहीं गाइस। भले ही हमारे पास फिनॉल हो, रिएक्ट नहीं करेगा। भले ही हमारे पास नेप्थॉल हो, रिएक्ट नहीं करेगा। भले ही हमारे पास फिनेंथ्रीन टाइप का कोई ग्रुप लगा हुआ हो और उसमें अल्कोहल हो, रिएक्ट नहीं करेगा। जो भी एरोमेटिक अल्कोहल है, चाहे वो बेंजीन से कनेक्टेड हो, चाहे वो नेप्थलीन से हो, चाहे वो एंथ्रासीन से हो, चाहे वो ट्राइजीन से हो, चाहे वो फिनेंथ्रीन से हो, चाहे वो पायरीन से हो, ऐसे कोई भी कंपाउंड कभी भी बाइकार्बोनेट में सोल्यूबल नहीं होते हैं। तो अगेन ये फेल हो गया। अल्कोहल की इतनी औकात नहीं होती कि वो बाइकार्बोनेट में सोल्यूबल हो जाए, अनलेस और अनटिल एरोमेटिक हो और साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप को ऑर्थो या पैरा पे रखता हो। अगेन गाइस यहां से देखिए क्या नजर आ रहा है। सबसे पहली चीज तो अगर कई बच्चे सोच रहे होंगे कि सर अगर मान लो यहां पे ये ग्रुप ना होके फिनॉल होता और यहां नाइट्रो होता, देता? यस ये भी देता। अब ये दे रहा है तो ये क्यों नहीं देगा? ये तो इससे ज्यादा ही ये एसिडिक है, दिस इज मोर एसिडिक देन दिस पैरा नाइट्रोफिनॉल। हाउ? अगर तुम इस हाइड्रोजन को हटाओगे, नेगेटिव चार्ज इस नाइट्रोजन पे आएगा, इस नाइट्रोजन पे आएगा और यहां पे आएगा। नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज कार्बन पर आने वाले नेगेटिव चार्ज से ज्यादा मोर स्टेबल है और यहां पैरा पे नाइट्रो भी स्टेबलाइज कर रहा है, तो ये भी देता है, ये भी देता है। ये थोड़ा सा ज्यादा एसिडिक है, दिस वन इज स्लाइट मोर एसिडिक देन दिस बिकॉज ऑफ 2 नाइट्रोजन एटम एट ऑर्थो पोजीशंस। यस ये भी देगा आपके पास। अगेन मैंने क्या बोला था, कार्बोऑक्सिलिक एसिड चेक करना है, यहां कार्बोऑक्सिलिक एसिड है, बिल्कुल गाइस देगा। अगेन आ जाइए, मैंने क्या बोला था, सल्फोनिक एसिड चेक करना है, SO3H और कुछ चेक नहीं करना, छोड़ दो, इधर से छोड़ दो, इधर से छोड़ दो। यस ये भी देगा। कंक्लूजन क्या निकला देख लो, सल्फोनिक एसिड हो, कार्बोऑक्सिलिक एसिड हो या फिनॉल हो जो नाइट्रो को रखता हो, इस तरह के जो भी ग्रुप्स होते हैं गाइस वो सोडियम बाइकार्बोनेट में सोल्यूबल होते हैं। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा। हमारे डिटेल कोर्सेज अनअकैडमी पर भी चल रहे हैं और आपको पता है 10 सितंबर से प्राइस हाइक होने जा रही है। सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, कोड है हमारा IITN एक्सप्लेन्स, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगली वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक मचाते रहें एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एडवांस। अगले वीडियो में मिलते हैं।